आरती श्री भागवत की जय। हरि कथा सुन सुन सुख लीजै। आरती श्री भागवत की जय। हरि कथा सुन सुन सुख लीजै। स्वयं हरि ब्रह्मा को सुनाए। ब्रह्मा जी नारद ही बताए। नारद वेद व्यास समुझाए। सब जग सुख मुख सो सुनी लीजै। आरती श्री भागवत की यह हरि मूरति शब्दमयी। कथा मातु सम कृपामयी। पतित अधम प्रति क्षमामयी। अंतर मन निर्मल कर लीजै। आरती श्री भागवत की लोक अरूपर लोक सवार। पितृदोष सब विधि तारे। डूबत भव सिंधु सोतारते। अपनो तरण बेगी कर लीजै। आरती श्री भागवत की श्री गौरदास करुणा की आस। हरि लीला ही होय प्रकाश। पाऊँ नित्य धाम में वासा। मेरी आस पूर्ण कर दीजै। आरती श्री भागवत की हरि कथा सुन सुन सुख लीजै। आरती श्री भागवत की जय। आज प्रभु के अवतार की कथा का अवसर है। श्री ठाकुर जी को प्रकट होना है, सब तैयारी है। हम सबको प्रभु के आगमन में प्रतीक्षारत रहना है। कोई एक वाक्य में पूछे कि भजन माने क्या, भक्ति माने क्या, तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा को ही भजन कहते हैं। यदि जीवन में भगवत कृपा की प्रतीक्षा नहीं है और सब चीजों की ललक है, प्रतीक्षा है, विकलता है, पर प्रभु के लिए ललक नहीं है, विकलता नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है, तो फिर भजन नहीं हो रहा। भजन माने प्रभु की प्रतीक्षा देखना। शबरी जी का यही भजन था। और एक साधक को भी नाम करते हुए, जैसे संसार में भी हम किसी का नाम पुकारें और वो आसपास है तो नाम सुनकर के आता है, देखता है कौन मेरा नाम पुकार रहा है। भले एक नाम के 4 लोग हों इसी राम मंदिर वाले पार्क में और आप पुकारें उस नाम को, तो वो चारों ही चौंक कर देखेंगे। भले उसमें से किसी एक को ही पुकारा जा रहा है, पर चारों उस नाम को अपना मानते हैं, जबकि वो नाम उनको 20, 30, 40, 50 साल पहले ही मिला है और वो नाम औरों का भी है। फिर भी नाम सुन के नामी जिसका नाम है वो देखता है, ध्यान देता है, बोलता है, पूछता है। ये तो संसार में मरणशील लोगों की बात है।
फिर अविनाशी प्रभु का नाम 10, 20, 30, 50 साल से नहीं है। प्रभु का नाम तो सदा से है। और संसार में वही व्यक्ति हमारी आवाज सुन पाएगा जो हमारे पास होगा। हमारी आवाज जहां तक पहुंचेगी, और यदि हमारी आवाज के दायरे से वो दूर है तो नहीं सुनेगा, नहीं आएगा। लेकिन प्रभु तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व समर्थ हैं और परम सुहृद हैं, परम करुणामय हैं। उनका नाम पुकारा जाए तो वो कैसे नहीं सुनेंगे। पर शर्त ये है कि संसार में पंचभूत से जिनका शरीर बना है वो पंच भौतिक शरीर की आवाज को सुनते हैं, लेकिन इस शरीर में वो कौन सा अंग है जो प्रभु की विभूति है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। हाथ भगवान का स्वरूप नहीं, पैर भगवान का स्वरूप नहीं, आंख नाक कान भगवान का स्वरूप नहीं। भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। हमारे भीतर जो मन है वो भगवान की विभूति है, समझिए भगवान का अंश ही है। तो तन के संबंध वाले लोग तन की आवाज को सुनते हैं, पर मनमोहन तो मन की आवाज सुनते हैं। लेकिन हम लोगों का जीवन बीत जाता है, हम लोग मन से नाम पुकार ही नहीं पाते। भले तन से नाम हो, वाणी से नाम हो, छोड़ना तो नहीं है, नाम तो करना ही है। नाम के अतिरिक्त इस कली काल में तो दूसरा कोई साधन है ही नहीं, पर प्रयास करना है। कबीर बाबा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, पे मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। माला छोड़ने को नहीं कह रहे, माला तो करनी ही है। पर संत जन का कहना है हाथ में माला घूम रही है, जीवा पर नाम उच्चारण हो रहा है, तो ये अब मन भी नाम का उच्चारण करे। वास्तव में जितने भी नियम हैं, जितने भी आग्रह हैं, ऐसा करिए ऐसा मत करिए, वो इसीलिए है कि मन का आवेश मोहन में हो जाए, इसी के लिए। इस नाम का रस हमारे मुख को लग जाए, और रस अपने को उसी चीज में आता है जिस चीज में मन लगता है। जिस चीज में मन नहीं लगता उसमें रस नहीं आता। मन जहां आसक्त है उनको सुनने में भी रस है, उनको देखने में भी रस है, उनको मिलने में भी रस है। और मन की जहां आसक्ति नहीं है उनको मिलने में भी कोई प्रसन्नता नहीं है, उनको देखने में भी कोई प्रसन्नता नहीं है, उनको सुनने में भी कोई प्रसन्नता नहीं है। तो मन का जहां अभिनिवेश है वहां रस की प्राप्ति होती है। फिर रोकने पर भी इंद्रियां नहीं रुकती, और अभी प्रभु में मन लगाने पर भी नहीं लग रहा, इंद्रियां लगाने पर भी नहीं लगती, क्योंकि मन का आवेश नहीं है। संसार में मन हटाए नहीं हट रहा, और प्रभु में मन लगाए नहीं लग रहा। कारण क्या है? कारण केवल एक है, संसार में बिना लगाए मन लग रहा है। केवल एक कारण है कि इस मन ने
संसार को अपना माना है। जिसमें हमारा अपनत्व है, जिसमें हमारा ममत्व है, वहाँ हमारे मन की गति है। जहाँ जहाँ ममत्व है वहाँ अपनत्व है, वहाँ मन बिना प्रयास के लगा ही रहता है, हटाने से भी नहीं हटता। और प्रभु में मन नहीं लग रहा, इसका एक ही कारण है कि प्रभु में अपना ममत्व नहीं है, प्रभु में अपना अपनत्व नहीं है। गुरु कृपा से साधक को प्राप्त क्या होता है? कल हम लोग गा रहे थे, हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। वो एक झलक क्या है कि गुरुदेव अपने प्रेम सिंधु में से वो एक बिंदु हमको प्रदान कर दे। महाप्रभु जी के उस प्रेम सिंधु में से अपने को एक बिंदु प्राप्त हो जाए, उस बिंदु का करोड़वां हिस्सा प्राप्त हो जाए, ममत्व प्रभु में हो जाए। ममत्व नहीं होता तो मन नहीं लगता, फिर नाम में रस नहीं आता, फिर कीर्तन में रस नहीं आता, फिर भजन में रस नहीं आता, सुमिरन में सेवा में रस नहीं आता। तो मन का ममत्व हो, और उस ममत्व का उपाय ही ये सत्संग है। इसलिए सुखदेव जी ने भी परीक्षित जी को यही समझाया, और कपिल भगवान ने भी देवहूति माता को यही समझाया, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हतकरण रसायना कथा। माता जी, श्री हरि के यश लीला गुणों से भरी हुई कथा का आप निरंतर पान करिए। जिसकी महिमा सुनते हैं उसमें महत्व बुद्धि होती है, और जिसमें महत्व बुद्धि होती है धीरे धीरे उसमें ममत्व होता है, अपनत्व होता है। इसलिए अब व्यर्थ की वार्ता सुननी नहीं है, क्योंकि जो सुनेंगे उसका प्रभाव हुए बिना जीवन पे रहेगा नहीं। सत्संग का रंग इसलिए भी नहीं चढ़ता कि संसार के रंग में तो 23.5 घंटा रहते हैं, और आधा घंटा 24 घंटे में शायद प्रभु के प्रभाव में नहीं रह पाते। तो हिस्सा तो संसार वाला ज्यादा है, तो वहीं का रंग हमारे भीतर चढ़ा रहता है। फिर हम नाम भी जपते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नाम निरर्थक है, हम जो भी साधन करते हैं, लेकिन ऐसा समझिए कि किसी को अमृत दिया जाए विष मिलाकर, तो वो विष अमृत हो जाएगा। वो विष अमृत में विष मिलाकर के किसी को दिया जाए, या विष में अमृत डाल करके दिया जाए, तो अमृत और विष के मिल जाने से ये तो होगा कि वो विष मारक नहीं रहेगा, पीने वाले को मारेगा नहीं, पर ये भी है कि वो विष अमृत के प्रभाव को तो गोपनीय कर देगा। अमृत के अमृतत्व को वो कम कर देगा, अमृत के प्रभाव को शरीर में प्रकट नहीं होने देगा। तो हम लोग नाम वाले अमृत को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उसमें प्रचुर मात्रा में संसार का विषय विष भी मिला रहता है। अभी तो बूंद अमृत की मिला विष लेता हूं नित में, और कहता हूं कि पीकर अमृत मेरा स्वास्थ्य बढ़ जाए। मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए,
तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। अभी रस मुंह नहीं लग रहा। उपाय ये सत्संग ही है, ये हरि कथा ही है, ये हरि नाम ही है, और उपाय नहीं है। लेकिन इस उपाय को करते हुए दृष्टि यही हो, मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। अभी तो दूध में विष बूंद लेता हूं मिलाकर मैं। अभी कैसे दूध पीता हूं? अभी तो दूध में विष बूंद लेता हूं मिलाकर मैं, और कहता हूं कि पीकर दूध मेरा स्वास्थ्य बढ़ जाए। तो कैसे होगा? मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। अभी तो मन को भटकाता हूं झूठे सुख की आशा में। अभी तो निरंतर मन को सुख की आशा में पता नहीं कहां कहां लगाता हूं, पर सुख तो मिलता नहीं। अभी तो मन को भटकाता हूं झूठे सुख की आशा में, और कहता हूं कि मन मोहन में ही दिन रात लग जाए। मन को तो सुख की आशा में जाने कहां कहां भटकाता हूं, और आशा क्या रखता हूं, और कहता हूं कि मन मोहन में ही दिन रात लग जाए। मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। अभी तो विषय की अग्नि में घी को डालता रहता। अभी तो विषय की अग्नि में घी को डालता रहता, और कहता हूं कि मेरी जिंदगी का ताप मिट जाए। विषय की अग्नि में घी डालने से नहीं चूकता, और साथ साथ ये भी शिकायत करता हूं कि मेरा ताप दूर नहीं हो रहा, और कहता हूं कि मेरी जिंदगी का ताप मिट जाए। मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। उलझता हूं सुलझने को, सुलझता हूं उलझने को। एक उलझन को सुलझाता हूं, वो सुलझ नहीं पाती, फिर दूसरी उलझन में उलझ जाता हूं। फिर वो उलझन नहीं सुलझ पाती, तब तक तीसरी उलझन, और मैं स्वयं ही अपने मन को उलझाए रखता हूं। उलझता हूं सुलझने को, सुलझता हूं उलझने को, और कहता हूं ये उलझन सदा को ही दूर हो जाए। मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। बड़ा बनता हूं गौर दास, दासता जगत की करता। गुरुदेव तो बनाए हरिदास, कृष्णदास, रामदास, माधवदास, गौरदास, लेकिन अगर दासता करी संसार की तो क्या हुआ? गौर हरि का दास बनके तो गौर के प्रेम में ये जीवन विभोर हो जाना चाहिए था, लेकिन गौर हरि का दास बनके भी यदि जीवन में प्रेम का अभाव है, तो इसका मतलब केवल नाम के ही गौर के दास बने, यथार्थ गौर के दास नहीं बने। केवल नाम से ही अभी हरि के दास बने, अभी यथार्थ हरि के दास नहीं बने। बड़ा बनता हूं गौर दास, दासता जगत की करता, और कहता हूं
कि मेरा नाम ये सच साबित हो जाए। मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। क्या कहना।